किसानों के इसी आंदोलन को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक पर नजरें टिकी हुई हैं सभी की, क्योंकि केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच ये बैठक है। चंडीगढ़ में आज शाम को 5 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहने वाले हैं, जो कि पहले 2 बैठकों में शामिल हुए थे। पीयूष गोयल वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। नित्यानंद राय के भी पहुंचने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये तीनों ही मंत्री 2 बैठकों में पहले भी शामिल हो चुके हैं। कुछ बातों पर सहमति बनी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी। 2 बड़े मुद्दे, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP और दूसरा कर्ज माफी का मुद्दा। ये 2 बड़े सबसे मुद्दे अहम हैं। अगर इनका सोल्यूशन होता है, बात बनती है, तो हो सकता है ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। लेकिन अगर इन पर खुले तौर पर या ठोस आश्वासन कोई किसान नेताओं को नहीं मिलता है, तो हो सकता है फिर से कोई बड़ा ऐलान किसान नेता कर दे। जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे स्टेट हेड फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीधे दर्शकों को ये बताइए, किस सूरत में ये किसान प्रोटेस्ट आज खत्म हो सकता है और किस सूरत में ये ऐलान भी किसान नेता कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे? दोनों ही बातों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल कमल, जहां तक आपने आंदोलन के खत्म होने की सूरत की बात की, आज तीसरे दौर की वार्ता जो है शाम 5 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 26 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ 2 और मंत्री जो है रहेंगे, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय रहने वाले हैं। जब ये बैठक किसान नेताओं के साथ होने जा रही है, जहां सरकार ने इस बैठक को खुले मन से करने की जो बात है वो सरकार के पक्ष से निकल करके आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से भी ये कहा गया है कि वे भी सकारात्मक रुख लेकर के बैठक करेंगे। और इस बैठक के अंदर कोई हल निकलने की उम्मीद इसलिए भी है कि किसान लगातार ये देख रहे हैं कि उन्हें अब आगे दिल्ली कूच को लेकर के नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से जो सकारात्मक रुख है, इसके बावजूद भी अपनाया जा रहा है। आने वाले समय में आम चुनाव को लेकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। ऐसी स्थिति में किसान जो है वो अपनी मांग सरकार के समक्ष नहीं रख पाएंगे, केंद्र के समक्ष नहीं रख पाएंगे। इस बात को भी किसानों को अपनी बैठक में भी चर्चा रही है और समझाया भी गया है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर किसानों के लिए यही है कि एक वैकल्पिक तौर पर जो जिन बातों पर सहमति बन रही है, उन पर ठोस जो आश्वासन है वो किसान अगर लेते हैं, तो एक सकारात्मक रूप की ओर आज की जो ये बैठक है वो बन सकती है। ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिवली इस बैठक में कोई हल निकलने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। कल भी किसान नेताओं ने बैठक को लेकर के सुबह ही ये बयान दिया था कि वो बैठक के लिए केंद्र के साथ तैयार है। इस वजह से अगर हम बात करें, जो 13 तारीख को जिस तरीके की आंसू गैस की जो शेलिंग है वो देखने के लिए मिली थी, ऐसा माहौल 12 तारीख को उतनी बड़ी तादाद में नहीं देखने के लिए मिला था। ना ही जिस तरीके से पहले दिन 100 के करीब किसान घायल हुए थे, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, ऐसी स्थिति कल देखने के लिए नहीं मिली थी। तो पॉजिटिव रुख की ओर जो पूरा माहौल है वो बढ़ रहा है। हालांकि कुछ जो युवा किसान है वो लगातार बॉर्डर की ओर जब जाते हैं तो कुछ सेलिंग कल भी देखने के लिए मिली थी, आज भी यही माहौल है। लेकिन अगर हम बात करें आज किसान नेताओं की जो उम्मीद है वो इस बैठक में जो आश्वासन मिलेंगे, उन आश्वासनों को ठोस आश्वासन के तौर पर जो है अपने पक्ष में लेने की रहेगी, जैसा कि किसान नेताओं के बयान से यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बड़ी मांगे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट, MSP और कर्ज माफी, इसको लेकर के सरकार किस तरीके का मसौदा किसानों के सामने रखती है और उससे कितने प्रभावित किसान होते हैं, ये आज की बैठक में काफी हद तक तय होने जा रहा है। जी, दोनों तरफ से सॉफ्टनेस आप देखते हैं, चाहे वो किसान नेताओं की बात करें, क्योंकि उनका मानना भी यही है कि बातचीत हम करेंगे और बातचीत से मसला हल हो सकता है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का रुख आपको क्या लगता है? क्योंकि अर्जुन मुंडा कह चुके हैं कि ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है कि ऐलान कर दिया जाए और MSP का कानून भी बन जाए और साथ ही कर्ज माफी भी हो जाए। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितेंद्र। देखिए, अब इसको लेकर के कितना आसान है और कितनी मुश्किलें इसमें आनी है, ये सब काम सरकार का है। और अभी अगर हम बात करें, कोई सेशन नहीं आना है कमल जिसके अंदर इस तरीके की किसी वायदे को अमली जामा पहनाना हो। इसके लिए अगली सरकार का इंतजार जहां मौजूदा अगर हम बात करें सरकार को रिपीट करने को लेकर के होगा, तो वहीं किसानों को भी ये इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई सकारात्मक हल उन मांगों पर कम से कम किसान आज लेने की कोशिश करेंगे जिन्हें चुनावी इस माहौल को भांपते हुए अपने पक्ष में किसान कर सकते हैं। कम से कम ऐलान तो हो, ठोस आश्वासन मिले, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, आपने जानकारी दी है। लगातार आपके साथ हम बने भी रहेंगे, जानकारी भी जुटाते रहेंगे।
हरियाणा पंजाब बॉर्डर बंद है और क्या कुछ तस्वीर है आप देख सकते हैं। ये एक मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें खनौरी बॉर्डर आपको दिख रहा है और एक आपको शंभू बॉर्डर दिख रहा है, जहां पर काफ़ी संख्या में किसान नेता प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एक ये डबवाली का बॉर्डर भी है। ये जो बॉर्डर है दिल्ली की तरफ जो आगे बढ़ता है हरियाणा के रास्ते, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत परेशानी सुरक्षा बल के जवान और पुलिस के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारी बार बार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब बातचीत एक टेबल पर चल रही है फिर आगे बढ़ने का औचित्य क्या है, ये भी सवाल है। और सुरक्षा बल के जवान अपना काम कर रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं और उसी बीच कुछ किसान आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर से तनाव की स्थिति पैदा होती है।